कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। भारत ने साफ संदेश दिया कि देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी देश में समर्थन देना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार अब कनाडा को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। भारत के तीखे तेवर के बाद ट्रूडो नरम पड़ गए हैं। वहीं दुनिया के बड़े देशों ने उनके बेबुनियाद आरोपों पर भी तवज्जो नहीं दी। सुनिए संसद में गरजते हुए ट्रूडो कैसे कुछ ही घंटे बाद भीगी बिल्ली बन गए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. इस बीच खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कनाडा में चल रही तनातनी पर जानकारी दी। इस बीच खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने चिंता में डालने वाली खबर दी। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैलियों में हिंसा की आशंका है। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने 25 सितंबर तक भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई। कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को खास तरह से सावधान रहने को कहा गया। कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तानी पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर कनाडा में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। भारत ने कनाडा को 9 ऐसे खालिस्तानी समर्थित आतंकवादियों की लिस्ट दी है जो कनाडा में रहकर लगातार पंजाब और देश के दूसरी जगहों पर हिंसा और आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो पर कौन भरोसा करे? खुद कनाडा के लोग ट्रूडो पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नेता विपक्ष को तो ट्रूडो के झूठ पर जरा भी यकीन नहीं। Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. The Prime Minister hasn't provided any facts. जब ट्रूडो के पास कोई सबूत तक नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई गवाह नहीं, तो भी उस देश के पीएम के पास जो जिसे 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग की सहूलियत है, जिसकी निगाहों से कोई राज बच पाना आसान नहीं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों के इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की हैसियत हो, बावजूद इसके कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत के खिलाफ बिना तथ्यों और सबूतों के ही मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। भरोसा न हो तो कनाडा के नेता विपक्ष को सुनिए जो ट्रूडो की ओर से बेसिर पैर के आरोपों की पुरानी कहानी याद दिला रहे हैं। I find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took. मतलब बेबुनियाद बयान देने और मनगढ़ंत आरोप लगाने में ट्रूडो की हिस्ट्री सीट का ही शायद असर है कि भारत के खिलाफ जब ट्रूडो ने आरोप लगाए तो पहली नजर में दुनिया के किसी भी देश ने उस पर भरोसा नहीं किया। आज तक ब्यूरो। भारत की कूटनीतिक शक्ति एक तरफ और जस्टिन ट्रूडो का झूठ दूसरी तरफ। जाहिर है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सच के लिए भारत का साथ देंगे। यही हुआ भी। अमेरिका के थिंक टैंक जहां ट्रूडो को अपने लिए गड्ढा खोदने वाला बता रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो चिंता न करें, हम भारत के साथ हैं। खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने खेल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को घसीटना चाहते थे, लेकिन बिना सबूत भारत पर गंभीर इल्जाम लगाने वाले ट्रूडो को किसी ने भाव नहीं दिया। सबसे पहले पीएम मोदी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सुनिए, जिन्होंने कनाडा के आरोपों पर रिपोर्टर को चिल करने के लिए कहा। Seriously, you should chill out a bit. रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या एंथनी अल्बनीज़ को अब अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए पीएम मोदी को बॉस कहा था। सुनिए सधे शब्दों में अल्बनीज़ ने पत्रकार के जरिए ट्रूडो को क्या संदेश दिया। You should chill out a bit. You know, we're at a venue where Bruce Springsteen played the last time I was there, and I made the point that the reception he got from the community, which was a very broad-based community, were there from the Indian diaspora, welcomed him. It's as simple as that. So I welcomed Prime Minister Modi to Australia. ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अमेरिका के भी कान भरे थे, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने एक चर्चा के दौरान दो टूक कहा कि अमेरिका की खामोशी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी।
Sometimes in Washington, what isn't said is as important as what is said, and the fact that the United States hasn't come out and affirmed what Justin Trudeau was hinting at, I do think is important. Now, what should the United States do? If Justin Trudeau wants to become an Olympic hole digger, then perhaps the United States' role would be to provide a ladder to help him climb out of it. इसी चर्चा में अमेरिका में सिखों के संगठन सिख फॉर अमेरिका के चेयरमैन जेसी सिंह ने भी ट्रूडो पर गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा, जो बयान ट्रूडो ने संसद में 8 दिन बाद दिया, वो भारत में ही G20 के दौरान क्यों नहीं दिया? What Prime Minister Trudeau said in India after meeting with Prime Minister Modi was a much balanced statement, and I don't know what happened when he got back. If he had the same information back then, why didn't he said that publicly while he was there? सुनिए भारत में ट्रूडो ने खालिस्तान को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर खालिस्तानी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. ये बात सच है कि ज्यादातर सिख भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, लेकिन ट्रूडो मुट्ठी भर खालिस्तानियों के हाथों में खेलकर पूरे सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। Canada has a sizable Sikh population, but it can backfire too because a lot of Sikhs also do not believe some of the things that are going on. So it can go either way, but it's unfortunate to use a minority to gain votes or to gain politically from it. इस ओछी राजनीति से ट्रूडो न केवल सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि भारत कनाडा के रिश्ते को भी बिगाड़ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सारी बातों को समझ रहे हैं। यही वजह है कि ट्रूडो अपनी हरकतों से कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक टेरी माइलोवस्की ने भी जस्टिन ट्रूडो को कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे ट्रूडो अब एक झूठ को सच बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी ब्रैम्पटन में निकाली जाती है, तब ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते हैं, जबकि भारत में कनाडा के राजदूत कैमरन मैके ये कहते हुए इसकी निंदा करते हैं कि हिंसा के महिमा मंडन और नफरत की कनाडा में कोई जगह नहीं है। ट्रूडो की बचकानी हरकत की वजह से कैमरन मैके को भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को तलब किया और महज 4 मिनट बाद वो बाहर आए तो गुस्से में तमतमा रहे थे। उन्हें कनाडा से निकाले गए भारतीय राजनयिक के बदले 5 दिनों के भीतर कनाडा के एक राजनयिक को भारत से निकाले जाने का फरमान सुनाया गया था। जिस कनाडा में रूल ऑफ लॉ की दुहाई देते हैं, उसी कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी भारतीय राजनयिकों की हत्या के पोस्टर लगाते हैं। जो ट्रूडो एक आतंकी की हत्या में भारत के हाथ का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो कनाडा से अमेरिका तक भारत के कॉन्सुलेट पर खालिस्तानियों के हमले पर चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं और भारत पर इल्जाम लगाकर वो बेनकाब हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार टेरी माइलोवस्की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं। So far, the real issue is the hole in the heart of what Trudeau said. The hole being the complete lack of evidence. The evidence has been lacking ever since June the 18th when Hardeep Nijjar was gunned down. At the time, the Khalistani movement in Canada and elsewhere said, oh, the Indians did it, because apparently a series of 3 Khalistani leaders died at various places around the world. There was no connection, there was no evidence that India was involved, but they treated it as an article of faith. It's like old-time religion. माइलोवस्की कहते हैं कि सारे खालिस्तानियों ने यही राग अलापना शुरू कर दिया।
और अब उन्होंने ट्रूडो की मदद से इसे शोर में बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं। इसी के तहत कनाडा में भारतीय राजनयिक को निकाला, भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की और फिर कश्मीर और मणिपुर न जाने को लेकर अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। यह सब एक ही झूठ को जबरन सच बताने का प्रोपेगेंडा है। Does he have hard evidence to show that India was involved in this? And if so, where is it? And if he won't show it and he says, oh, well, it's classified, I can't talk about it, I mustn't interfere with the investigation. Well, he just did interfere with the investigation by making this announcement, didn't he? He's announced the results of the investigation. आखिर ट्रूडो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, इस सर्वे में उनकी लोकप्रियता धूल चाटती नजर आ रही है। एक एबेकस डेटा पोल के मुताबिक कनाडा में 56% लोग मानते हैं कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी से किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से अगला चुनाव लड़ना चाहिए। कनाडा की एक और रिसर्च कंपनी एंगल रीड इंस्टीट्यूट ने कहा कि 63% नागरिक नहीं चाहते कि ट्रूडो पद पर बने रहें। 2015 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा में चुनाव जीत कर आई, लेकिन अब जबरदस्त महंगाई, ब्याज बढ़ने से मकान खरीदने का संकट और बेलगाम अपराध ने उन्हें बेहद अलोकप्रिय बना दिया है। G20 में उन्होंने छवि चमकानी चाहिए, लेकिन खालिस्तान पर पीएम मोदी का 2 टूक बयान और दिल्ली में 2 दिन फंसे रहने पर मजबूर करने वाले खराब विमान ने उन्हें नाकाम प्रधानमंत्री साबित कर दिया। The humiliation that he received at the hands of Narendra Modi at the G20 in New Delhi, with Modi basically giving him a sort of not very diplomatic punch in the nose for harboring people who were painting targets on the backs of Indian diplomats by putting out these killer posters naming diplomats from India as killers of Hardeep Nijjar and the rest. And add to all of this. माइल बस्की के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान वीकेंड पर जैसी गप्पे हाँकते हैं, उसी अंदाज में जस्टिन ट्रूडो ने हवा में तीर चला दिए। हकीकत यह है कि पुलिस ने ना तो शूटर्स को गिरफ्तार किया है, ना भारत का हाथ होने की बात की, लेकिन ट्रूडो खालिस्तानियों की जुबान बोल रहे हैं। Police have said nothing. They have not identified the shooters. Never mind the people who paid them. We're looking presumably for some Indian government hand in recruiting whoever it was that actually did the shooting. That's the way it goes in Surrey. Almost every weekend you have some shooting. But the police have said nothing about any Indian hand in this, and they have not even arrested the people who did the shooting. इससे साबित होता है कि ट्रूडो एक सफेद झूठ को सच बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के उनके सहयोगियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। आज तक ब्यूरो। रुख दूसरी खबर का। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। चर्चा के बाद सदन में पर्ची के माध्यम से वोटिंग कराई गई। बिल के समर्थन में 2/3 से अधिक वोटिंग हुई। महिला आरक्षण के पक्ष में 454 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 2। वोटिंग से पहले बिल को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस कड़ी में बठिंडा से अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपना पक्ष रखा और कहा, सरकार बिल का लड्डू तो दिखा रही है, पर खाने को कब मिलेगा ये सरकार नहीं बता रही। Today there is no final date as to when women will get that 33% of reservation in this house. So what was the urgency to bring in this session and to bring in this bill जब आपके 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में आपने ये 33% रिजर्वेशन ऑर्डर आपने प्रॉमिस किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। बीइंग अ वुमन, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी, हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है तो फिर जुमले में तो
डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे बशीर जी, 15 लाख, बहुत सुन लिया. And sir, this is Shromi Akali Dal is the first party in the country. In 2012, we made the first finance Yes, minister. please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं. तो एक तरफ खालिस्तान और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ नई संसद में प्रवेश से पहले सांसदों को संविधान की जो कॉपी दी गई थी उसके प्रेम्बल में से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब होने को लेकर बहस छिड़ गई. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर प्रस्तावना से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द हटा दिए. आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील रिंकू और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए. ये तो संविधान का जो मेन मोटिव है, जो संविधान का मेन जो क्रक्स है, उसको ख़त्म करने वाली बात है. क्योंकि अगर हमारा देश समाजवादी नहीं रहेगा, पंथ निरपेक्ष नहीं रहेगा, तो जिस तरीके से मैं उदाहरण देता हूँ कि दो देश एक दिन आज़ाद हुए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत. पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था और भारत सेकुलर देश था. तो आप देखिए कि पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है इस टाइम. अगर हम इन चीज़ों को, संविधान को अगर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो फलसफा है, अगर उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ही हमारे समाज की अच्छी नींव है, तो हमारा हशर भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है. ये जो कल दिया गया है, मैं इसकी ये कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, और इसका जो पुराना है मैं उसकी कॉपी भी दिखा रहा हूँ, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को बिल्कुल हटा दिया गया है. ये जो दो शब्द हटाए गए हैं इस प्रेम्बल में से, मैं समझता हूँ कि ऐसा अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए. स्वागत है आज तक पंजाब में एक बार फिर से आपका. 1984 के सिख दंगे केस में जेल में बंद संजय कुमार क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, नहीं फिर से स्वागत एक बार फिर से आज तक पंजाब में आपका. 1984 सिख दंगा केस में जेल में बंद सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू अदालत से राहत मिली. दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सज्जन कुमार समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने की सुनवाई को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया. कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 सिखों की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद सज्जन कुमार को बरी करने का फैसला सुनाया. 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 6 लोगों की हत्या हुई थी. ये आदमियों के मरने का केस था. 5 का केस जब कोर्ट के सामने लाया कि ऑलरेडी चल चुका है, तो उन 5 का केस विड्रॉ हो गया. सिर्फ एक सुरजीत सिंह के मरने का केस रह गया था. इट वॉज ए केस ऑफ नो एविडेंस. वी आर थैंकफुल टू द जुडिशरी फॉर हैविंग एक्विटेड सज्जन कुमार एंड अदर अक्यूज्ड इन दिस केस. सुल्तानपुर इलाके में हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने चामकौर की गवाही के आधार पर आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार दंगों के दौरान भीड़ को भड़का रहे थे. हमने अपनी आंखों के सामने अपने जिन्ने भाई को जलते हुए देखा है, अपने पिताजी को मरते हुए देखा है. हमने अपने घर के 10 जने देखे हैं आंखों के सामने. लाशों के ऊपर चढ़ चढ़ के आए. हम अपना घर बार जला हुआ छोड़ा है. रोडों पे आ गए 3 दिन 3 रातें. कैसे हम रोडों पे भटक रहे थे भूखे प्यासे. हम मदद मांग रहे थे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था. हमारे को जो भी टकर रहा था मारने वाला ही टकर रहा था. हम ये कहना चाहते हैं कि गूंगी बेरी सरकार जागो, इन दरिंदों को बरी करके बहुत बड़ी गलती करी है. आपको बता दें कि जुलाई 2010 में कलकलडुमा कोर्ट ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरू, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ 6 लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे. और अब करीब 13 साल के बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है. जिन्हां ते 84 दी नस्लकुशी दा बड़े सीरियस उन्हां ते आरोप सन. जिन्ने भी गुरु घर दिल्ली 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸटिस सिस्टम ने सानू फेल कर दिया। दंगों में नाम आने के बाद से ही सज्जन कुमार कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर आ गए थे और कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली थी। सज्जन कुमार फिलहाल दूसरे सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने के मामले में आज होने वाली सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। दिल्ली से संजय सिंह और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक पंजाब। अनंतनाग में शहीद हुए पटियाला के प्रदीप सिंह का उनके पैतृक गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब सरकार के मंत्री भी शहादत को नमन करने पहुंचे शहीद के घर। कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले के दौरान शहीद हुए पंजाब के जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। पटियाला जिले के सामना तहसील के वल्लभगढ़ गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदीप इसी साल मई महीने में अपने घर आए थे और करीब 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद ड्यूटी पर वापस लौट गए थे। दूसरे दिन मतलब कि दोबारा फोन आया भी वो हॉस्पिटल च नहीं, कोई गल नहीं भी जो उन्होंने सुनता कि असीं उन्होंने दसांगे। 2 दिन ही चलता रहा जी ते उस तो बाद कहन लगे भी मिले नहीं है सानूं। हाँ जी, परिवार दी जिम्मेवारियां उहदे डैडी दे सिर ते पै गईयां जी, उहदे घर वाली दी। कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं है सर, मजदूरी चों निकले, मजदूरी करके भर्ती होए जी। बिल्कुल ही गरीबी दा परिवार है, गरीब परिवार। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी वल्लभगढ़ में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया। अजे महज 2 साल ही ब्याह नहीं हुई सी, तो कितनी औखा भी है, परिवार में औखा भी है, मेहनत भी शक्ल परिवार करता है, पर डाडे अगे जोर कोई नहीं। सो सलूट है उस बच्चे में जिहड़ा सानू छड्ड के अपनी जान देश दे लेखे सारा कुछ होगा जिहड़े सरकारी तौर पर होंदा सारा कुछ होगा जिवें भी सरकार की पॉलिसी है। सो इहदे करके साडे कोल हर एक जिहड़ी मदद है वो कीती जाएगी। प्रदीप सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी और घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि इन दिनों प्रदीप की पत्नी सीमा गर्भवती थी। पर किसे पता था कि एक चिराग जलने से पहले घर का एक चिराग यूं बुझ जाएगा। पटियाला से मुनीश कौशल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।